हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके बीच हिंदी काव्य खंड का दूसरा पाठ कवि रसखान द्वारा रचित प्रेमयनी श्री राधिका को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, शीर्षक प्रेमयनी श्री राधिका, कवि रसखान और इनकी प्रमुख रचना प्रेम वाटिका एवं सुजान रसखान। अपने संपूर्ण जीवन में कवि रसखान ने मुख्य रूप से यही दो रचनाएं की थी। तो पाठ में आगे बढ़ने से पहले कविता पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने से पहले मैं कवि रसखान के विषय में संक्षिप्त परिचय दूं। कहते हैं, ऐसा मानना है विद्वानों का कि कवि रसखान एक मुसलमान थे। वैसे तो इनके जन्म एवं मृत्यु का अभी तक कहीं भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इनकी पुष्टि कहीं नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ उनकी ही रचना है। उन रचनाओं से, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेम वाटिका एक उनकी रचना है। प्रेम वाटिका से ऐसा स्पष्ट होता है कि वे दिल्ली के पठान वंश में उत्पन्न हुए थे। पठान वंश, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हमारा देश एक ऐसा देश रहा है जिस देश पर केवल आज नहीं, सदियों से विदेशियों का आक्रमण होता रहा है। उनकी नजर भारत पर टिकी रही है और जब जिनको जैसा मौका मिलता गया, भारत में आकर वो भारत को लूटते रहे। तो इसी क्रम में एक समय था जब दिल्ली की गद्दी पर पठान वंश के शासक बैठे। ऐसा कहा जाता है कि उनका शासन जो चल रहा था उसके ठीक बाद, उनके शासन काल के ठीक बाद पठान वंश को गद्दी से हटाने के लिए और अपने आप को उस गद्दी पर स्थापित करने के लिए मुगल वंश के शासकों ने आक्रमण किया और पठान वंश पराजित हुआ। उस समय पराजित शासकों के लिए अलग व्यवस्था थी। मैं उधर प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा। उन्हें विजयी शासक का दासत्व स्वीकार करना पड़ता था। तो जो भी हुआ, कवि रसखान जो थे, इन्होंने दासत्व को नकार कर वहां से भाग खड़े हुए और ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रजधाम को चले गए। वह ब्रजधाम जो भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि है और ऐसा माना जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण का वर्षों तक सानिध्य रहा था। वहां जाने के बाद
कबीर खान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। अब यहां विचारणीय तथ्य यह है, विचार करने योग्य बातें यह है कि एक मुसलमान अपने जीवन में एक हिंदू इष्ट श्री कृष्ण को उतारा, तो कबीर खान ने अपने जीवन में केवल भगवान श्री कृष्ण को नहीं उतारा, बल्कि उन्होंने सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं को आत्मसात करते हुए सांप्रदाय मूलक व्यवस्था को नकारते हुए उन्होंने यह साबित कर दिया कि कोई भी ईश्वर किसी की जागीर नहीं है, कोई ईश्वर किसी का खरीदा हुआ नहीं होता। हम चाहे तो किसी भी भगवान को, किसी भी देवता को, किसी भी ईश्वर को पूज सकते हैं। और ब्रज भूमि में रहकर कबीर खान ने ब्रज भाषा में कविताओं की रचना शुरू कर दी। तो यहां कबीर खान के द्वारा रचित कविता का दो खंड है। पहला खंड है प्रेम अयनी श्री राधिका, जिस खंड में कबीर खान का अपने भगवान श्री कृष्ण के युगल रूप के प्रति रीझ व्यक्त होती है। तो वही दूसरा खंड करील के कुंजन ऊपर मारो, इस खंड में कवि अपने जीवन का सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और उनके ब्रज धाम पर न्योछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ही विनम्रता पूर्वक ऑनलाइन होंगे, क्लास कर रहे होंगे। तो आपसे मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आपके और जो भी साथी हैं, क्योंकि आपके हर साथी संपर्क में नहीं हैं, लेकिन आपके संपर्क में होंगे, तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे और जहां तक हो सके आपके YouTube पर ये वीडियो उपलब्ध है, तो लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जहां जो कुछ दुविधा की बातें हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए हम कविता के प्रथम खंड प्रेम अयनी श्री राधिका में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रेम अयनी श्री राधिका, हम जरा इनके अर्थ पर विचार करें। प्रेम अयनी, प्रेम तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन चूंकि ये आपके एज का दोष होता है, आप प्रेम का कुछ और अर्थ समझते होंगे, लेकिन आप प्रेम का जो भी अर्थ समझ रहे हो, कभी का वो अर्थ नहीं है, कभी का वो सोच नहीं है, कभी का मानना वैसा नहीं है। कभी इहलौकिक प्रेम नहीं, इस मृत्यु लोक के प्रेम की नहीं, बल्कि अलौकिक प्रेम की बात करते हैं। वह प्रेम पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। इस प्रकार का प्रेम जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, उस प्रेम की बात यहां कवि करते हैं। कवि कहते हैं प्रेम अयनी। प्रेम का मतलब मैंने आपको समझाया, अयनी का मतलब होता है भंडार, खजाना।
तो भंडार या खजाना, प्रेम अयनी, इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रेम का खजाना है, प्रेम का भंडार है श्री राधिका, राधा रानी। राधा रानी प्रेम का खजाना है, प्रेम का भंडार है। फिर आगे कवि लिखते हैं, प्रेम वरन नंद नंद। तो आपने पहले जान लिया कि राधा रानी, जिसको कवि रसखान प्रेम का भंडार मानते हैं, और प्रेम वरन नंद नंद। प्रेम वरन, प्रेम का वरन मतलब दो मतलब का, अगर हम वरन की बात करें तो वरन के कई अर्थ निकलते हैं। वरन का मतलब जाति भी होता है, वरन का मतलब रंग भी होता है। तो यहां वरन का अर्थ जाति से नहीं है, वरन का अर्थ रंग से। कवि कहते हैं कि एक और राधा रानी जो प्रेम का खजाना है, जो प्रेम का भंडार है, तो उसके साथ प्रेम की भावना को साथ में आसमान पर पहुंचाने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रेम के रंग हैं। यहां आप देख पा रहे हैं, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम का रंग है नंद नंद। नंद नंद शब्द जो है ये कवि के काव्य का चमत्कार है, उनकी रचना शैली का चमत्कार है कि यहां उसने सीधे तौर पर प्रेम का रंग भगवान श्री कृष्ण को ना कहकर नंद नंद कहा है। नंद नंद एक आप देख पा रहे होंगे, नंद, नंद में 9 पर 9 के ऊपर चांद बिंदु है, और दूसरे नंद में 9 के ऊपर अनुस्वार है। तो जहां आप 9 के ऊपर चांद बिंदु देख पा रहे हैं, उसका अर्थ होता है गोकुल के राजा, गोकुल के सरपंच नंद जी महाराज। तो 9 अनुस्वार 2 नंद का अर्थ होता है लाडला, बेटा, सुपुत्र, प्यारा। नंद जी का लाडला अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो कवि कहते हैं कि एक और राधा रानी प्रेम का भंडार है, तो उस प्रेम का रंग दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, प्रेम वाटिका के दो, प्रेम वाटिका के दो, यह संसार प्रेम का एक बगीचा है। वाटिका मतलब बगीचा, प्रेम वाटिका इस संसार रूपी प्रेम के बगीचा के दो, यही दोनों अर्थात भगवान श्री कृष्ण और उनकी अनन्य प्रेमिका राधा रानी। तो इस प्रेम की वाटिका के ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा रानी माली मालिन द्वंद्व, माली और मालिन। कहने का मतलब एक और राधा रानी प्रेम का खजाना, दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण इस प्रेम के रंग। तो मैं बता रहा था, एक और राधा रानी प्रेम का खजाना, भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम के रंग, और यह संसार प्रेम का बगीचा। तो अंत में इस छंद के अंत में कवि रसखान कहते हैं कि यह संसार प्रेम का बगीचा है, और इस संसार रूपी प्रेम के बगीचा को सींचने वाले माली और मालिन क्रम
क्रमशः भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भली भांति हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर कहीं आपको कोई परेशानी हो तो मैंने पहले आपको बता दिया कि आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना सवाल रख सकते हैं, उसका जो उचित समाधान होगा, उसका जो उचित हल होगा, मैं वो देने का प्रयास करूंगा। फिर आगे अगले छंद में, अगले पद में या अगली पंक्ति में कवि रसखान कहते हैं कि मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही। यही तो है भक्ति की शक्ति, यही है। जब एक सच्चा भक्त सच्चे हृदय से अपने इष्ट से जुड़ने का प्रयास करता है, अपने ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है, तो ईश्वर की असीम कृपा उस पर होती है। किस प्रकार जुड़ा जाता है? भगवान की भक्ति में अपने आप को रंगना होता है। आपने बहुधा एक प्यारा सा सुंदर सा भजन सुना होगा, बराबर आता है मीराबाई का वो भजन, श्याम पिया मोही रंग दे चुनरिया, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोही रंग दे चुनरिया। कहने का मतलब यहां मीराबाई अपने भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे मेरे गिरधर गोपाल, हे मेरे चक्रधारी, हे मेरे त्रिपुरारी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहती हूं कि तुम्हारी कृपा दृष्टि मुझ पर इस प्रकार बरसे कि मैं तुम्हारी भक्ति के रस में डूब जाऊं और अपने आप को तुम्हारे ही रंग में रंग लूं। यहां कवि रसखान कहते हैं मोहन छवि रस खानी लगी। मोहन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का एक पर्याय मोहन भी है। तो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मोहन छवि रस खानी लगी। जब से तुम्हारी छवि, तुम्हारे इस सुंदर रूप, तुम्हारे इस सुंदर रूप और तुम्हारे इस मन को मोह लेने वाले सुंदर स्वरूप का दरस इन आंखों को हुआ है। अर्थात जब से तुम्हारे सुंदर रूप का दर्शन इन आंखों ने किया है, मोहन छवि रस खानी लखी। जब से इन आंखों ने तुम्हारे स्वरूप को देखा है, अब दृग अपने नाही, ऐसा लगता है कि ये मेरी आंखें अब मेरी ना रहकर तुम्हारी हो गई है। अर्थात ये आंख दुनिया में और कुछ नहीं, इस संसार में कुछ और नहीं, केवल तुम्हारे स्वरूप को देखना चाहती है। और ना चाहते हुए भी ये आंखें मानो तुम्हारी ओर खिंची चली जाती है, ये आंखें तुम्हारी ओर बढ़ती चली जाती है। मैं लाख जतन करता हूं, मैं लाख प्रयत्न करता हूं कि इस आंख को दूसरी दिशा दूं, दूसरी ओर मोड़ कर ले जाऊं, लेकिन पता नहीं ये मेरी भक्ति की शक्ति है या फिर तुम्हारे सुंदर
छवि, तुम्हारे सुंदर रूप का चमत्कार है कि ये आंखें मेरे चाहने के बावजूद भी, मेरे लाख जतन के बावजूद भी ये तुम्हारी ओर ही खींचा चला जाता है। फिर आगे कहते हैं, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। किस प्रकार कबीर की आंखें उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के मोहनी छवि की ओर किस प्रकार दौड़ रहे, उनकी आंखें किस प्रकार दौड़ रही है, उनकी निगाहें किस प्रकार बावली होकर भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप को देखना चाहती है और किस प्रकार खिंची चली गई। इसका जिक्र अगली पंक्ति में कवि करते हैं और कहते हैं, अचे आवत धनुष से। कहा जाता है मुंह से निकली हुई वाणी और धनुष से छुटा हुआ बाण कभी वापस नहीं हो सकता। तो कवि जिक्र करते हैं कि मेरी आंख इस प्रकार, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे मेरे इष्ट, हे मेरे तारनहार, हे मेरे पालनहार, मेरी आंख इस प्रकार तुम्हारी ओर खिंची चली गई है मानो अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। जैसे धनुष पर बाण को चढ़ाकर हमने अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया, लेकिन वह बाण मेरी हाथ से छूटकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया, जिसे लौटा पाना संभव नहीं। इस प्रकार मेरी आंखें तुम्हारी ओर खींची चली गई। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। आइए अगली पंक्ति कहते हैं, मोह मन मानिक लय गयो, चितय चोर नंद नंद। अब देखिए, कितना बड़ा जघन्य आरोप कवि रसखान अपने श्री कृष्ण पर लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कवि रसखान चोर की संज्ञा देते हैं। कवि रसखान अपने इष्ट को चोर कहते हैं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के इतने सहज भक्त, जिनके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिक हिंदू वारी, स्वाभाविक सी बात है कि एक मुसलमान होकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनके मन की ऐसी भावना है जो शायद हिंदुओं में भी नहीं मिलता। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी काव्य रचना से प्रभावित होकर, उनसे प्रसन्न होकर कहते हैं कि धन्य है यह मुसलमान कवि। ऐसे मुसलमान कवि पर तो एक क्या, मैं करोड़ों हिंदू को न्योछावर कर दूं। वह रसखान भगवान श्री कृष्ण को चोर कहते हैं। किस प्रकार का चोर? अगर आपको कवि की बात तर्क संगत लगे तो ठीक है, अगर तर्क संगत ना लगे तो आप कमेंट करेंगे। फिर आपको अधिक से अधिक
मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कहते हैं मोह मन मानिक ले गयो। आज कवि की दशा क्या है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में? कवि कहते हैं कि मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, सिवाय मेरे पावन मन की, सिवाय मेरे पवित्र मन के, जिस पवित्र और सच्चे मन से मैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का प्रयत्न करता हूं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का जतन करता हूं, वही एक मन मेरे पास था लेकिन अब नहीं रहा। मोह मन मानिक ले गयो, वह मन ही मेरे लिए मानिक के समान था, वह मन ही मेरे पास सबसे कीमती रत्न के समान था, लेकिन मेरे उस पवित्र मन को भी ले गयो, चुरा कर ले गया चितय चोर नंद नंद। चितय चोर, चित्त की चोरी करने वाले, मन की चोरी करने वाले नंद नंद अर्थात नंद जी के लाडले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। था नहीं केवल मेरा मन, और उस मन को भी भगवान श्री कृष्ण चुरा कर ले गए। इसीलिए कवि कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण केवल निर्मोही नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण केवल लीलाधारी नहीं, वो चित चोर भी। वो आसानी से अपने भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, अपने भक्तों के मन की चोरी वो बड़ी ही सहजता पूर्वक कर लेते हैं, और उनके भक्त को पता भी नहीं चलता कि कब उनके मन की चोरी हो गई है। फिर आगे अगली पंक्ति में अब उसी श्री कृष्ण को कवि रस खान कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे पास तो केवल मेरा मन था, तुमने उसकी भी चोरी कर ली है, अब बेमन मैं क्या करूं? अब बिना मन का तन कहीं और, मन कहीं और, तन तो यही है और मन तुम्हारे पास है, अब बिना मन के इस तन की क्या गति होगी? अब बेमन मैं क्या करूं? अब बिना मन का मैं क्या कर सकता हूं? बिना मन के इस तन का क्या होगा? परी फेर के फंद, मैं इसी उलझन के फंदे में फंस गया हूं, मैं इसी उलझन के जाल में जकड़ लिया गया हूं कि अब बिना मन का मैं इस संसार में क्या करूं? मन को तो तुमने चुरा लिया, इस तन का भी कोई ऐसा ठिकाना लगा दो, इस तन का भी कोई ऐसा रास्ता निकाल दो, इस तन का भी कोई उपाय बता दो कि वह मन जो तुम्हारे पास है, उस मन को दोबारा इस तन में ना आना पड़े, बल्कि वह मन तुम्हारे मन में मिलकर एकाकार हो जाए। यही कहते हैं कि बिना मन का अब मैं इस प्रकार की उलझन में फंसा हुआ हूं कि अब इस तन का क्या होगा। फिर आगे कहते हैं प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम का मतलब होता है सबसे प्रिय, सबसे प्यारे। प्रीतम नंद किशोर कहते हैं कि हे प्यारे नंद किशोर, नंद के किशोर अर्थात श्री कृष्ण, हे प्रभु श्री कृष्ण, जा दिन ते नैननी लग्यो,
जिस दिन से ये आंखें तुमसे लग गई है, या दूसरे अर्थ में आप कह सकते हैं जिस दिन से तुम्हारे साथ आंखें चार हुई है, जिस दिन से मेरे मन को तुमसे प्रेम हुआ है। देखिए, कहीं भी अगर हम जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम अपने आप को सबसे ऊपर करना चाहते हैं, सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में हमें पागल हो जाना पड़ता है। कहने का मतलब कि जो भी करो इतना करो कि देखने वाले देख ले, तो अनायास ही उसके मुखारविंद से ऐसे शब्द फूट पड़े कि देख इसको पागल हो गया। जिस दिन दुनिया वाले आपको पागल कह देते हैं, आप समझ लीजिए कि आप सफल हो गए। वैसे तो विद्वानों का अलग अलग मत होता है। किसी ने पागल का बड़े सुंदर शब्दों में अर्थ बताया है। पागल, पाने के लिए, गतिशील रहता हो, लक्ष्य को, यानी वह व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सदैव गतिशील रहता हो, वह पागल है। आप जिसे पागल समझते हैं वो पागल नहीं है, वो किस्मत का मारा है, वो तकदीर का मारा है। इसीलिए वह आपको उस दशा में दिखता है कि उस दशा को देखकर आप उसे पागल कह बैठते हैं। या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि इस पागल शब्द के अर्थ को हमने बदल कर धारण किया है। पागल शब्द का जो उचित अर्थ होना चाहिए उसको हमने नहीं उतारा है। तो आइए कहते हैं, प्रीतम नंद किशोर, हे प्रीतम नंद किशोर, हे मेरे प्रिय श्री कृष्ण, हे मेरे चक्रधारी, हे मेरे मुरारी, जिस दिन से तुमसे आंखें चार हुई है, नैनन लगियो आंखें चार हुई, अर्थात जिस दिन से तुमसे प्रेम हुआ है, मन पावन चित चोर, हे चित चोर, हे मन की चोरी करने वाले श्री कृष्ण, मन पावन, यह मन पावन हो गया है, यह मन पवित्र हो गया है। ना जाने इस मन में कितनी गंदगियां भरी हुई थी, कितना मैल भरा पड़ा था इस मन में। ये तुम्हारे प्रेम की असीम कृपा है, ये तुम्हारे प्रेम की शक्ति है, ये तुम्हारे प्रेम की विलक्षणता है, या ये तुम्हारे प्रेम का चमत्कार है कि मन पावन हो चला है, मन पवित्र हो चला है, मन पवित्र हो गया है, पलक ओट नहीं करी सको। और तुम्हारे प्रेम में यह मन, आंख तो तुम्हारे पास है, यह मन भी पलक ओट नहीं करी सको, चाहकर भी ये मन भी अपने पलकों को झुका नहीं सकता। वह एक टक तुम्हारे स्वरूप को निहारना चाहता है।
तो प्यारे बच्चों आपने रसखान द्वारा रचित कविता के प्रथम खंड प्रेम यानी श्री राधिका को जाना। चूंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक ऑनलाइन जुड़े रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मन उब जाता होगा, आप बोर हो जाते होंगे। इसीलिए आज के इस क्लास को मैं यही खत्म करता हूं। अगला खंड करील के कुंजर ऊपर बारो, इसके साथ कल मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।